मित्रों नमस्कार। आज हृदय में आघात करने वाली राजनीतिक पार्टियां, वो पार्टी जिसका जन्म ही अन्ना एक बुजुर्ग लीडर के स्वाभिमान पर बनी राजनीतिक पार्टी, अपने गुरु को धोखा देकर बनाई गई राजनीतिक पार्टी, जिसने कभी सरकारी पद पर आसीन सरकारी सेवाओं का लाभ लेते हुए आंदोलन की अगुवाई की और किरण बेदी, आशुतोष यादव जी, कुमार विश्वास, अलका लांबा जैसे अनेक लोगों ने उस समय कि केजरीवाल उर्फ घुंगरू सेठ का साथ दिया और उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट के बाहर जब प्रदर्शन किया, दो ही शब्द से कि झाड़ू से मैं सफाई करने आया हूँ। सफाई हुई कि नहीं हुई ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस व्यक्ति ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही हो, अपने पीछे गाड़ियों का काफिला लेके चलता है, जिसने सरकारी सुविधाओं का परित्याग करने की बात कही हो, सरकारी बंगले को न रखने की बात कही, वो दिल्ली जैसे गरीब जनता के अकूत पैसे से शीश महल बनवाया। चलिए राजनेता हैं, सब कुछ ठीक है, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा हृदय विश्वासघात जो पार्टी भ्रष्टाचार को संपूर्ण समाप्त करने के लिए जनता का विश्वास लेकर सत्ता पर काबिज हुई, उसी के प्रमुख लीडर मदहोश कर देने वाली मधुशाला के कारोबार में सोमरस का सेवन दिल्ली की जनता को इस प्रकार कराया कि उस पार्टी के नेता ही सोमरस के घोटाले में, देसी भाषा में उसके कई नाम हैं, शराब घोटाला कह ले, सोमरस घोटाला कह ले, मधुशाला घोटाला कह ले, वाइन घोटाला कह ले, इसके घोटाले में आपकी पूरी सरकार ही जेल के अंदर है। सबसे प्रमुख नेताओं में अगर शुरुआत की जाए, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आज स्वयं उसके प्रमुख केजरीवाल जी उस जेल की शोभा बढ़ाने पहुंचे हैं, जिसमें खुद ब खुद लोगों को डालने की बात कर रहे थे। आश्चर्य इस बात का नहीं, दोषारोपण किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आपके घोटाले को घोटाला मान रहा, तो किसी का दोष कैसे? मीडिया पर दोष लगाना, जजों के ऊपर दोष लगाना, जूरियस सिस्टम को बदनाम करना, सात संबंधों को नजरअंदाज करना, अगर आप इतने ही साफ सुथरे थे तो भय किस बात का था? आप एक संबंध में, आप उस सीट पर बैठे हैं, आप जहां स्वयं एक मुख्यमंत्री, एक राजा न्याय की कुर्सी संभाले हुए हैं, अगर वो ही उस कोर्ट का सम्मान नहीं करेगा, उन जज एजेंसियों का सम्मान नहीं करेगा, तो आम जनता से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? कोर्ट की फटकार के बाद, कोर्ट के सारे रास्ते बंद होने के बाद, हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, कट्टर ईमानदार घुंगरू सेठ को ईडी ने गिरफ्तार किया है।
सत्य और असत्य की परिभाषा नहीं बता सकता, परंतु कुछ न कुछ तो कारण जरूर होंगे जो हाई कोर्ट की इतनी बड़ी बेंच ने आपकी जमानत याचिका खारिज की है। इसलिए विरोधियों पर, मोदी मीडिया पर या किसी अन्य पर आरोप लगाने से पहले आप स्वयं अपने मन मस्तिष्क को विचार करें, चिंतन करें कि अगर मैंने गलत नहीं किया तो मुझे जमानत मिल ही जाएगी। परंतु ये घोटाला इतना व्यापक घोटाला है, इसमें दाग ही दाग हैं, जो यहाँ से लेकर तेलंगाना की कविता चंद्रशेखर रेड्डी की बेटी और अनेक कारोबारी शराब माफिया, सोमरस के बड़े बड़े व्यापारी, मधुशाला के बड़े बड़े ठेकेदार, जिन्होंने सरकार के राजस्व की हानि की, सरकार की बनाई हुई नीतियों को, अगर सरकार का, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही इस तरह का व्यवहार करेगा तो अमूमन सरकारी एजेंसियों को हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे नैतिक फैसले करने ही पड़ेंगे। आगे जांच जारी है, दूध का दूध, पानी का पानी अवश्य होगा। ये कहना कि चुनाव है तो केजरीवाल जी ने चुनाव के नाम लेकर पहले विधानसभा चुनाव, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव, अब लोकसभा चुनाव, तो भारत जैसे विशालकाय देश में जहाँ पर इतने राज्य हैं वहाँ कहीं ना कहीं तो चुनाव होता ही रहेगा। इसलिए कार्यप्रणाली को अपना कार्य करना दिया जाए और राजनेताओं के भ्रष्टाचार जो पनप रहा समाज में, इसको संपूर्ण नष्ट करने की जरूरत है, वरना इसी का अनुसरण करते हुए समाज में भ्रष्टाचार की एक नई परिपाटी लिखी जाएगी। आज होता अच्छा तो ये कि स्वतः केजरीवाल पद से इस्तीफा देकर जब तक स्वच्छ निर्मल न हो जाते तब तक पद को त्याग देते, जिससे उनका सम्मान समाज में बढ़ जाता, पार्टी के अंदर बढ़ जाता। देर आए दुरुस्त आए, जो कार्रवाई ईडी ने की उस कार्रवाई का निचोड़, उस कार्रवाई का फल समाज को कुछ समय बाद प्राप्त होगा। लेकिन राजनेताओं को अपराधियों की तरह कार्य नहीं करने हैं। आप सम्मानित सीटें बैठे, आप गरिमापूर्ण सीट हैं, आप दिल्ली जैसे भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आपको कानून को ठेंगा दिखाना उचित नहीं है। कानून के साथ सहयोग करके उचित मार्ग निकालें, जिससे छवि आपकी पार्टी की उज्जवल हो। जय हिंद, जय श्री राम।